सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन PYQ है। 2019 जेई एडवांस में ये सवाल आया था। 16th क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट इसके जो स्टैटिस्टिक्स है काफ़ी ख़राब है कि मतलब लगभग 5 to 6% बच्चों ने ही सही करा है इसको। काफ़ियों ने गलत करा है और काफ़ियों ने छोड़ भी दिया। तो ये सवाल आसान है, बट ये बात है कि ये एंड में है पेपर के ना, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है उस पेपर का। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप जब इतना पेपर कर चुके होते हो, कुछ अच्छे सवाल भी थे उस पेपर में, पहले पहले अच्छे सवाल थे काफ़ी, तो इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पे आके ज़्यादातर बच्चों का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बचा ही नहीं होगा कॉन्फिडेंस कि ये एक आसान सवाल हो सकता है बीच में। ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है, एग्ज़ाम प्रेशर लगा लो, कोई भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आपका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बात हो रही है, एक पॉइंट बी को लेट कर लो जो कि रिफ्लेक्शन है पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में होगा कि कैलकुलेशन काफ़ी होएगी, है ना। जैसे एक लाइन है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन लेनी है ना, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन लेनी है और ये पॉइंट निकालना है। तो इसका एक्चुअली एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद होगा ना तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन को यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे। कैसे कि अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप मान लो m है, तो इसकी स्लोप -1/m होगी क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट पता है, ये स्लोप पता है, तो आप स्ट्रेट लाइन को बनाओगे। फिर इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट निकालोगे। फिर ये पॉइंट जैसे ही निकला तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से ये निकालोगे, है ना। लंबा प्रोसेस है, इसी को बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया इस फॉर्मूले ने। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। कि लेट से अगर मान लो ये जो पॉइंट है जिसको ब्लैक कर दिया, ये मान लो x1, y1 है। ठीक है, और जो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। ये ब्लू कलर की जो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी, उसकी जो इक्वेशन है वो लेट से ax + by + c = 0 है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला पॉइंट, ये मान लो अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ये तुम्हें निकालना है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है वो ये है कि अल्फ़ा माइनस x1। ठीक है, ध्यान से देखते रहना कौन से नोटेशंस यूज़ हो रही हैं। डिवाइड में a = बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, -2 ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारे पास डायरेक्ट फार्मूला है और ये कहीं हद तक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा है, जो कि सही बात है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा फार्मूला है और इससे ही डायरेक्टली आपके पास अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि एक और चीज़ बता देता हूँ इसी फॉर्मूले में। लेट से अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है जो कि है पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, जो कि ये है, ये पिंक से मैंने जो पॉइंट बनाया ये इस लाइन पे लाई कर रहा है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो ऑन द लाइन पॉइंट है इसको भी तुम निकाल सकते हो। लेट से इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। लेट से इसके कोऑर्डिनेट हैं x0, y0। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, x0 माइनस x1 डिवाइडेड बाय a = y0 माइनस y1 डिवाइडेड बाय b = माइनस ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। अब यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ये डबल है। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है, पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे तुम्हारा पैरामीटर r होता है,
जो कि डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्वाइस इसलिए क्योंकि वो एक बार दूसरी बार रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे वो उस पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही है, तो ये वाला डिस्टेंस ही है अकेला, ठीक है ना। और यहाँ पे डबल कर देते ताकि रिफ्लेक्शन निकल जाए। क्लियर है बात। तो ये दो फार्मूलाज हैं जिससे तुम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन रिड्यूस करते हैं। तो चलो इसको एक बार अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मुझे मान लो कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, अल्फ़ा माइनस टू डिवाइडेड बाय एट आ जाएगा, और अपने पास बीटा माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स। और हमें क्या करना है यार, राइट हैंड साइड में ट्वाइस आएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, पॉइंट को पुट ही कर दिया लाइन में, है ना। x1 y1 पॉइंट था, उसको लाइन में पुट ही कर दिया, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हमने लाइन में पुट कर दिया 8 टाइम्स 2 माइनस 6 टाइम्स 3 एंड माइनस 23 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो, 8, 6 और 10 का। तो यहाँ पे 100 आ गया। फिर अब बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट निकल जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 16, ये क्या बन गया, 18, ठीक है। तो अगर मैं 18 और ये 16 को अगर मैं करूँ तो ये -2 आ रहा है, -2 और ये मिलके -25 बन गए। माइनस साइन को इससे हटा दिया, ट्वाइस और 25 यहाँ से कटेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये 1/2 बन रहा है। क्लियर है। और इधर से ये अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 8/2 + 2, और बीटा क्या आ जाएगा, -6/2 + 3, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल गई, 4 + 2 6, और बीटा की वैल्यू क्या निकल गई, -3 + 3 0। तो ये 6,0 निकल रहा है, 6,0 हमारे पास ये बी वाला पॉइंट है। क्लियर है। तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया। अब हमें क्या देखा है, अब हमें पूछा क्या है, तो हमारे पास है कि दो सर्कल्स हैं, रेडियस 2 और 1 के, विद रिस्पेक्ट टू दीज सेंटर्स ए और बी। हमें बोला टी एक कॉमन टेंजेंट है जो कि इन दोनों से पास हो रही है, सच दैट दोनों सर्कल्स सेम साइड पे हैं। तो दोनों सर्कल अगर सेम साइड पे चाहिए, सोच के देखो, ये मान लो ए वाला है, ये मान लो बी पॉइंट है, तो अगर सेम साइड पे चाहिए तो कुछ ऐसी टेंजेंट होनी चाहिए, ऐसी वाली नहीं चलेगी, ठीक है। तो और क्या पूछा हमें, इफ़ सी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, देन द लेंथ ऑफ ए सी इज़। बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, लेट्स से ए। यहाँ पे रेडियस जो है ना किसका बड़ा है, यहाँ पे ए का रेडियस ज़्यादा बड़ा है ना, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर बना लेते हैं रैंडम बी, ए बी से पास होने वाली एक लाइन भी बना लेते हैं, ठीक है। और बी से पास होने वाला एक सर्कल बनाते हैं जो कि आधे रेडियस का हो, ठीक है। तो लेट्स से ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है कि इसका जो रेडियस है वो 2 है और इसका रेडियस कितना है, 1 है। इधर से एक टेंजेंट पास हो रही है दोनों से, ठीक है, और वो मीट कर रही है इसको, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे ऐसे मीट कर रही है ये टेंजेंट, ठीक है। और ये पॉइंट जो जहाँ पे मीट कर रही है दोनों चीज़ें, वो पॉइंट सी है। यही कह रहा है सवाल। ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के जो रेडियस बना रखा मैंने। क्लियर है। अब हमें बोला है कि ए सी लेंथ निकाल दो, ठीक है, ए सी की लेंथ निकाल दो। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें सिंपल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पे जाना है और ये सॉल्व हो जाएगा।
देखो बहुत ही आसान है कि ये हमारे पास थीटा है। लेट से ए बी की लेंथ हमें पता है, ठीक है, ए और बी हमें कोऑर्डिनेट से पता है ना, तो ये 2,3 है और ये हमारा 6,0 है। तो हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये 5 है। क्लियर है। फिर हमारे पास आ गया कि ए बी की लेंथ पता है, बी सी की लेंथ मान लो कुछ, तो बी सी की लेंथ को लेट से एक्स कह लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है कि भाई देखो एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है, इसके पास भी एक कॉमन एंगल थीटा है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास एक और ट्राइंगल है जिसका एक कॉमन एंगल थीटा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले लेते हैं या फिर तुम सिमिलर ट्राइंगल्स का भी सहारा ले सकते हो, जैसे मर्जी। तो यहाँ पे थीटा एंगल के पर्सपेक्टिव में अगर मैं इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रिलेशन लिखूँ तो मेरे पास ये है कि भाई देखो साइन थीटा जो है ना, वो मेरा अगर बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 है, और अगर छोटे वाले ट्राइंगल के विद रिस्पेक्ट टू देखूँ तो 1 डिवाइडेड बाय x है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी इन दोनों से। क्लियर है। तो यहाँ से अपने अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2x इक्वल टू x प्लस 5 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 5, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 5 निकल गई, और यहाँ पे हमें पता है कि ए बी की लेंथ भी 5 है, तो ए सी की लेंथ कितनी हो गई, ए सी की लेंथ कितनी होगी, 10। तो इतना ही था इस सवाल में, सिर्फ 10 इसका एक करेक्ट आंसर है, और बहुत ही आसान था सवाल, है ना, आसान था। कैलकुलेशन रिड्यूस हुई यहाँ पर इस फॉर्मूले से, ठीक है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई, और उसके बाद तो हमने बड़ा ही सिमिलर बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगाई है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगाई है, कुछ ऐसा एडवांस नहीं सीखा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ लगाई और आंसर निकल गया। तो इस सवाल में छोड़ने वाली कोई बात नहीं थी, काफ़ी बच्चों ने इस सवाल को छोड़ा था, एंड काफ़ियों ने गलत भी करा था। गलत इन द सेंस यहाँ पे गलत क्या हो सकता है, गलत हो सकता है ये, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो गलत होने वाली चीज़ इस सवाल में है वो ये कैलकुलेशन। तो आई होप सो कि थोड़ा सा तुम्हें समझ लग गया होगा क्वेश्चन। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक PYQ मुझे याद है, शायद 2018 का है, उसको भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।